हाय गाइस, सो आज हम सीटेट के 8 फरवरी वाला पेपर रिव्यू करने वाले हैं। पेपर 2 है ये, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो जिन लोगों ने लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी, ये उनके लिए है। तो जल्दी जल्दी इसमें बस आंसर बताएंगे, क्या कैसे क्यों ये सब नहीं बताएंगे। ओके, जल्दी से आप चेक कर सकते हैं, सारे ऑथेंटिक आंसर्स हैं। अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, वाक्य से आशय है। तो इस वाक्य से क्या आशय है कि अध्ययन से अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। तो आंसर नंबर 1 है इसका। जागृति का विलोम है, जागृति का क्या विलोम होता है? सुषुप्ति, सुषुप्ति। आंसर नंबर 3 है इसका। समृद्धि का अर्थ है, समृद्धि का अर्थ क्या होता है? 2 है इसका, संपन्नता। पढ़ने के साथ गुना क्या करना, क्या का क्या तात्पर्य है? तो ये पैसेज पढ़ लीजिएगा पहले, फिर आपको ये समझ आने लगेंगे। तो इसका आंसर 1 है, पढ़े गए पर चिंतन मनन करना। देन अध्ययन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? क्या प्राप्त किया जा सकता है? आंसर नंबर 2, रुचियों का विस्तारण। ये पैसेज से रिलेटेड है। अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। तो इसका आंसर है 3। अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। ओके, नेक्स्ट इज दिस। गद्यांश में अध्ययन के किस विषय का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इतिहास का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। उपसर्ग की दृष्टि से समालोचना का विग्रह है। तो इसका आंसर है 4th, सम, जिसमें से नीचे मार्क आएगा, और आलोचना। फिर ये दूसरा है, इसे पढ़ सकते हैं। फिर प्राचीन काल में विज्ञापन का क्या स्वरूप था? इसका आंसर है 3, मुनादी द्वारा विज्ञापन करवाना। नेक्स्ट इज गद्यांश में विज्ञापन के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? सेकंड वाले का, भित्ति लेखन का। विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है? इसका आंसर है 4th, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना। नेक्स्ट इज गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो यह कला भी है और एक व्यवसाय भी है। आंसर नंबर 1। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? तो इनमें से बताना है प्रत्यय की को कॉन्टेक्स्ट में रख के। इसका आंसर है 2, ललित। जिन्हें आता होगा प्रत्यय वगैरह वो समझ सकते हैं इसमें। प्राचीन का विलोम है नवीन। आंसर नंबर 1। विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आई, वाक्य से आशय क्या है? तो आंसर नंबर 4 है, विज्ञापन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अतः क्रिया करते हैं। इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है 3, संज्ञात्मक, अकादमिक, भाषाई निपुणता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? इसका आंसर है 4th, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति का पर्यवेक्षण करने और उनमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथन में से निहित व्याकरण ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है? नियमों के बारे में ज्ञान, उनका वर्णन करना और सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग करना। इसका आंसर है 2, प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित कार्यों को क्या कहा जाएगा? तो ये कार्य, ये पूरा है, इसमें क्या कहा जाएगा? इसका आंसर है पारस्परिक श्रुतुलेख। एक संक्षिप्त, मतलब ये वो है बेसिकली रनिंग डिक्टेशन कहते हैं, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है और फिर इस तरीके का। तो इसका आंसर है 2।